सभी को नमस्कार। आज मैं आपको अलग ढंग से अजब गजब तरीके से चाय बनाने का बेहतरीन तरीका बता रहा हूँ। अगर ये तरीका आप समझ लेते हो तो आप मान के चलिए, अगर आपके रक्त की किसी भी प्रकार की शिकायत है, खून की कमी है, अनिद्रा के शिकार हो, या आपका मेटाबॉलिक ठीक नहीं है, या आपका खाना पचता नहीं है, सर्दी जुकाम कफ आपके तैयार रहती है, कोई भी मौसम हो, और सर्दी के मौसम में तो विशेष करके ये समस्याएं विद्यमान हो जाती है। इन सारी समस्याओं से अगर आप ग्रसित हैं, आपका इम्यून सिस्टम कमजोर है, इम्यूनिटी है ही नहीं, छोटी मोटी बीमारियां आपको घेरे रहती है, इन सारी समस्याओं का समाधान केवल एक चाय जो अजब गजब तरीके से आप बना लेते हो और इसका सेवन कर लेते हो, ये सारी विकृतियां दूर हो जाती है। आपके शरीर में विषैले तत्व ज्यादा है, इसको डिटॉक्स करने के लिए ये चाय बहुत बेहतरीन काम करती है। आपके चेहरे में निखार आता ही नहीं, आपके चेहरे की रंगत हर वक्त बदली रहती है, आपको हर वक्त उबाऊ थकान ये हर वक्त आपको घेरे रहती है। समाधान ढूंढे नहीं मिल रहा है, बहुत से यत्न प्रयत्न करने के बाद भी आपके पास समाधान है नहीं। पेट के विकार कुछ न कुछ विद्यमान रहते हैं और एसिडिटी मुंह फाड़े खड़ी है हर वक्त। मैं आपको ये जो चाय बनाने का तरीका बता रहा हूँ, ये गुड़ वाली चाय अगर आप बना लेते हो, ये अजब गजब वाली चाय आप बना लेते हो, सीख लेते हो, मैं आपको इतना विश्वास दिलाता हूँ, ये सारी समस्याएं जड़ मूल से खत्म हो जाती है और आपका इम्यूनिटी सिस्टम इतना प्रबल हो जाएगा, आपका मेटाबॉलिक रेट इतनी बढ़ जाएगी, आप न चाहते हुए भी बीमारियां आपके निकट नहीं आएगी। इतना बेहतरीन है ये चाय अजब गजब वाली। मैं आज आपको ये बता रहा हूँ कि गुड़ वाली चाय कैसे बनानी है, इसके अंदर कौन कौन सी वस्तुओं का उपयोग होता है, किस पद्धति से अगर आप इसको बनाते हैं तो आपके लिए सेहत के लिए ये भरपूर फायदेमंद है। चाय के अंदर दूध मिलाना चाहिए कि नहीं मिलाना चाहिए, ये सेहत के लिए नुकसानदेह क्यों है, ये सारी जानकारी मैं आपको बेहतरीन देने वाला हूँ। साथ में अगर आप चीनी की जगह गुड़ का उपयोग करते हो तो आपके लिए क्या क्या बेनिफिट्स है। आप जानते हो चीनी जो है वो मीठा जहर है। चीनी आप अगर उपयोग कर रहे हो तो मोटापा तो बढ़ने वाला ही है, आपके पेट के दुनिया भर की विकृतियां उत्पन्न होने वाली है, आपको कब्ज होने वाली है और 300 से ज़्यादा बीमारियां कब्ज होते ही शुरू हो जाती है अगर आप चीनी वाली चाय पी रहे हो। उसके बजाय मैं आज आपको जो चाय की बनाने का तरीका बता रहा हूँ, ये चाय अगर आप उपयोग करते हो तो एक बार चाय पीते ही 5 से 10 मिनट में आपको ये मालूम पड़ जाएगा और उसका जो प्रभाव है वो आपको तरोताजगी से महसूस होने लग जाएगा कि हाँ ये चाय ही मेरे लिए है, और उसके बाद में आप इस चाय को नियमित रूप से पीना शुरू कर दोगे। वैसे सर्दियों में आपको मालूम है कि चाय इसलिए पी जाती है कि चाय की चुस्कियां इसलिए बेहतरीन होती है कि इस चाय पीने से आपको जो सर्दी लग रही है वो सर्दी लगनी कम हो जाती है, ठंडक से बचाने के लिए चाय पी जाती है। और वैसे अगर गुड़ की चाय काम में लेते हो तो आप, और क्यों, गुड़ की जो तासीर है वो गर्म है, तो स्वाभाविक तौर पर वो आपके शरीर का तापमान जो सर्दियों में कम हो जाता है उसको नियमित और सामान्य बनाने के लिए बहुत बेहतरीन काम करता है। सर्दियों में अधिकतर लोगों का अमूमन गला खराब हो ही जाता है 2-5 दिन के अंदर, या और तो कुछ दिनों के बाद में, उससे बचने के लिए रामबाण के रूप में काम करता है ये। और वैसे अगर 12 मास किसी का गला खराब रहता है तो आप दूसरी चाय के बजाय अगर ये अजब गजब की चाय गुड़ वाली पीना शुरू कर देते हो तो ये सारी विकृतियां दूर हो जाती है। इस गुड़ की चाय के लिए अगर आप बिना केमिकल युक्त जो एकदम देसी गुड़ है वो अगर आप काम में लेते हो तो स्वास्थ्य के लिए बहुत ही बेहतरीन है। मजबूरी है तो अलग विषय है, फिर भी चीनी के बजाय आप गुड़ वो लो तो ज्यादा ठीक रहेगा। आयुर्वेद की माने तो जो गुड़ के अंदर अगर आप दूध मिलाकर चाय बना रहे हो तो ये विरुद्ध आहार है, ये स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, इसलिए इसका उपयोग न करें तो बेहतर रहेगा। चीनी जो है वो अम्लीय प्रकृति की है और गुड़ जो है वो क्षारीय प्रकृति का है, और सुबह सुबह हर व्यक्ति की अम्लीय प्रकृति ज्यादा होती है, तो अम्ल की शरीर में ज्यादा है। अब आप उसमें चीनी की चाय पीते हो तो आपके शरीर का अम्ल और बढ़ जाता है, जिससे आपकी गैस बनती है, एसिडिटी बनती है, आपके पेट के विकार उत्पन्न होते हैं। उसके बजाय गुड़ जो है वो क्षारीय प्रकृति का है, अर्थात इस काली चाय को अगर आप बना के पियोगे, ये गुड़ वाली चाय, इसको आप काली चाय भी कह सकते हैं, ये पीते हो तो इसमें दुनिया भर के सेहत के फायदे हैं। चीनी से ज्यादा इस गुड़ के अंदर न्यूट्रिशंस विद्यमान होता है जो सेहत के लिए बहुत ही फायदेमंद होते हैं। समझते हैं इस चाय को बनाने की विधि को। एक व्यक्ति के लिए ये आप चाय बना दीजिए। 1.5 कप जो पानी है उसको लेकर आप गर्म कर दीजिए। जब वो बेहतरीन उबाल आ जाता है उस दौरान उसमें आधा चम्मच टीस्पून जो है वो आप चाय की पत्ती डाल दीजिए और उसमें 2 चम्मच गुड़ जो बूरा किया हुआ देसी गुड़ है वो उसके अंदर डाल दीजिए। जो वो बेहतरीन गुल मिल जाता है, एकदम वो गुल गया, उसके बाद में दूसरी तरफ खरल के अंदर 1 इलायची, 1 लौंग, 1 ग्राम खसखस, 3 काली मिर्च, इनको आप लेके बढ़िया सा खरल कर दीजिए। जब ये महीन पाउडर बन जाता है उस दौरान इसमें 2 तुलसी के पत्ते इसमें डाल दीजिए, 1/2 इंच अदरक का टुकड़ा है उसको डाल दीजिए और इनको वापस बेहतरीन खरल कर लीजिए। जब ये पूरा बेहतरीन खरल हो जाता है वो सारा का सारा जो इलायची है, लौंग है, काली मिर्च है, पेस्ट के रूप में भी हो गया, इसको आप उसमें डाल दीजिए उबलते हुए पानी में और 5 से 7 मिनट हल्की आंच पर इनको और उबाल दीजिए। फिर छानकर
इसको घूंट घूंट पी जाइए। आप जैसे ही पी लेते हो 5 से 7 मिनट में ही एकदम चमत्कार होगा शरीर में। आप एकदम ऊर्जावान महसूस करने लग जाओगे। आपको जबरदस्त महसूस होगा कि मेरे शरीर में ऊर्जा उत्पन्न हो रही है। आप अगर सर्दी के मौसम में सेवन कर रहे हो तो आपको ठंड लगनी कम हो जाती है। अगर आप मेडिसिन के तौर पर इसका उपयोग करते हैं तो 20 से 40 दिन इसका उपयोग कर लीजिए। मैंने जो ये सारी जो विकृतियां बताई है, अनिद्रा की है, थकान की है, कमजोरी है, चेहरे की चमक के लिए है, ये सारी समस्याएं जड़ मूल से नष्ट हो जाती है 20 से 40 दिन सेवन करते ही। अगर आप नियमित रूप से दूध से चाय पी रहे हो तो उसकी जगह आप इसका सेवन करते हो तो भी आपके लिए बहुत लाभप्रद है, और उस चाय को आप छोड़ दीजिए। और मैं तो ये कहता हूँ कि जो चाय की पत्ती है अपने वातावरण के लिए, भारत के जो वातावरण है यहाँ का, उसके लिए, यहाँ के रहवासियों के लिए अनुकूल नहीं है। न पिए तो सबसे बेहतर है। लेकिन मान लो आपकी तलब छूटती नहीं है, आपकी आदत जाती नहीं है और कई वर्षों से पी रहे हो, तो आप इस अजब गजब की गुड़ वाली चाय को पीना शुरू कर दीजिए। फिर देखिए आप सेहत से मालामाल हो जाओगे। आपने पूरा वीडियो देखा, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। और अगर आप चाहते हो कि आयुर्वेद का प्रचार हो और दूसरे भी आपका अनुकरण करें तो ये जानकारी शेयर कर दीजिए, वायरल कर दीजिए। एक लाइक मेरे लिए, ये राष्ट्रभक्ति है आपके लिए।